कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, सादर जय श्री कृष्ण। आइए चलते हैं सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। उसी कथा प्रवाह में आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल, और जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं। तो पिछला थोड़ा प्रसंग देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद पूर्वार्ध, उसका 15वां अध्याय हो गया था। 15वें अध्याय की कथा में हमने भगवान के द्वारा धेनुकासुर, जो कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था, और बलराम जी ने महाराज उसका उद्धार किया। उसके पिछले 2 पैर पकड़ के घुमा के और उसे ताड़ के वृक्ष पे ही दे मारा था। और इसी में वो कालिय नाग वाला प्रसंग भी आ गया था कि भगवान एक दिन जो है वो गायों को लेके गए, गर्मी बहुत थी और बलराम जी को लेने गए थे, क्योंकि उनको वो कालिय नाग का भी वहाँ से उसको भी निकालना था। तो कहा इनको ले चलेंगे, ये भी पुरानी अगर इनको बात याद आ गई, भाई हम भी फण वाले हैं, ये भी फण वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज जो है उसको निकालने न दे। अकेले गए ग्वाल बालों के साथ, गर्मी बहुत थी। तो उन्होंने महाराज उस कालिय नाग का जो दह था, जहाँ का यमुना का जल विषैला था, गायों ने और ग्वाल बालों ने पानी पिया और वो बेहोश हो गए, मृतप्राय हो गए। भगवान ने अपने अमृत वर्षा वाली दृष्टि से देखा और उन सबको जिंदा कर दिया। और अब उन्होंने मन में ठान लिया कि इस कालिय नाग को हम यहाँ रहने नहीं देंगे, इसने सारी यमुना को दूषित कर दिया है। यहाँ तक की कथा हो गई है महाराज। अब चलेगा 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में भगवान जो है कालिय के ऊपर कृपा करते हैं, और चूंकि वो घमंडी था, उसके घमंड को, गर्व को चूर चूर कर देते हैं। भगवान का तो स्वभाव ही है। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काहू। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काहू। किसी का अभिमान रहने नहीं देते हैं। तो करते हैं प्रवेश 16वें अध्याय में। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज। श्री शुक उवाच विलोके दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन विच्छन् सर्पम तम उद्वासयत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णाम दूषिताम विलोक्य, कृष्णाम यमुना। महाराज जब भगवान कृष्ण देखा कि यमुना को इस कालिय नाग ने अपने विष से दूषित कर दिया है। विभु कृष्ण, विभु इति प्रभु, प्रभु इति सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ जो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाराज कृष्ण अहिना, सारे कृष्ण हैं। देखो जो दूषित हुई वो भी कृष्णा, जिसने दूषित किया वो भी कृष्णा, और जो उसको निकाल रहे हैं वह भी कृष्णा। 3 कृष्ण हैं महाराज इसमें श्लोक में, देखो आप। तो कृष्णा कौन? यमुना। दूसरे कृष्णा हिना लिख दिया उन्होंने वहां पे। अहि का मतलब है सांप, वो कालिय नाग सांप। और निकालने वाले कौन? महाराज ये भी धुरंधर कृष्ण भगवान। तो सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कालिय नाग के विष से यमुना दूषित हो गई है, महाराज यमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने
उस यमुना में से उस कालिए नाग को निकाल दिया। कहा तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछ लिया कि गुरुदेव कथमंतर जले गाधे न गृहाद भगवान अहिम सबई बहुयुगा वासम यथासीद विप्रकथ्यताम। हे गुरुवर, श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया। भाई मैदानी जंग तो थी नहीं महाराज, वो चलो मैदानी जंग हो तो लड़ लेंगे महाराज, वो यमुना का बहुत गहरा गड्ढा था। अब बताओ आज की यमुना को अपन देखें तो उस यमुना से तुलना नहीं की जा सकती। जो 5000 पहले जो भौगोलिक जो हमारी थी परिस्थितियाँ आज नहीं रही। तो परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार महाराज उस सर्प का दमन किया। फिर कालिए नाग तो जलचर जीव नहीं था। नाग जाति जो है ये तो महाराज धरती पर रहती है, उभयचर कह सकते हैं इनको, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो उसमें अंदर अपना स्थान बना करके हैं और वो वहाँ रह ले। जैसे आतंकवादी छुपे रहते हैं ना, तो महाराज इतने तो वो था नहीं, वो तो है तो महाराज जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, ये सब आप हमें बताइए। तब सुखदेव जी कहने लगे हैं कालिंद्याम कालिये स्यासीद हृदय कश्चित विषाग्निना स्त्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्ति उपरिगा खगाः पतन्तु परिगा खगाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे रे परीक्षित, उस यमुना में कालिए नाग का एक स्थान बना था। हृद का मतलब हम कह सकते हैं गड्ढा, कुंड है, ऐसा कोई जो है कालिए नाग ने वहाँ ऐसा एक बहुत बड़ा जो कुंड था उसमें उसने अपना डेरा लगा रखा था। कश्चित कालिय से आसीत हृदय कालिन्याम, उस कालिंदी नदी में कोई कालिए नाग का नाग था महाराज, और उसने उसमें अपना निवास स्थान बना रखा था। उसकी विषाग्निना इतना जहरीला था कि उसके विष की अग्नि से स्त्रप्यमाण पया महाराज पानी भी खोलता रहता था। जिसे मानो किसी ने गैस पर जो है वो भगोनी रखे और उस पर उसमें पानी रख रखा हो और वो पानी उखलता है ना, ऐसा उस यमुना का जल उसके विष की वजह से खोलता रहता था। पतंती उपरिगा खगाहा, और उस जहर की लपट से भैया जो ऊपर हो के पक्षी उड़ते थे वो पक्षी भी जो है मर करके और उसी यमुना में ही गिर जाते थे। उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। ऐसा उसका विष का प्रभाव था, ऐसा कोई जहरीला था। विप्रुष्मता विशोदोर्मी मारुतेना विस्मर्शिता म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः प्राणिनः म्रियन्ते। यस्य का मतलब उस विष के प्रभाव से इतना विष था कि महाराज तीर पर रहने वाले जो स्थिर और जंगम प्राणी हैं। स्थिर का मतलब अरे महाराज पशु पक्षी जो भी उधर से निकलते हैं तीर पर खत्म, और जो स्थिर हैं सारी वनस्पति जल गई, सारे पशु पक्षी मर गए महाराज। क्योंकि क्या होता था, मारुतेन अभिमर्शिता, जब वायु उसके विषैले जो जल है उस जल की तरंगों का स्पर्श करके और उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर बाहर आकर तट के पास गिरती थी। लहर कहाँ आएगी, किनारे पे आएगी। उधर से आ रही महाराज हवा, उस हवा ने उस लहर में से कुछ जल लिया, जल की बूंदें ली और बूंदें लेकर के आकर के जब वो और तट के थोड़े आगे गिरी महाराज, वहाँ तक की घास वनस्पति सब जल के राख हो गई उस जहर के प्रभाव से। और जितने भी वहाँ पर पशु पक्षी कीट पतंग जो भी थे महाराज सबके सब मर गए।
ऐसा था उसका जहर। भगवान ने देखा ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो आतंकवादी, इस आतंकवादी को तो निपटाना पड़ेगा महाराज। तो तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च कल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम् आस्फोट्य गाढरसनोऽन्यपतत् विशोदे। ये लो महाराज, कदम्बम अधिरुह्य है, भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़े हैं, ततो अति तुंगम, उसकी भी बहुत ऊपरी शाखा पर गए हैं। कृष्ण है कदम्बम अधिरुह्य अति तुंगम, कदम्ब के पेड़ की टहनी पे सबके ऊपर गए हैं। और आस्फोट्या, आस्फोट्या मतलब ताल ठोक के, गाढ़ रसना है, गाढ़ से मतलब कमर कस के, क्यों कोई काम करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे भैया कमर कस के तैयार हो जाओ। भगवान ने कमर कसी अपने दुपट्टे से और ताल ठोकी है। ताल ठोक करके क्या हुआ, विषयोदय न्यपतत, महाराज उसके विषैले उस कुंड में कूद गए, जल में कूद गए। कब, जब उन्होंने देखा कि तम छंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन, जब श्री कृष्ण ने देखा कि इस सांप के विष का वेग बड़ा प्रबल है और वह भयानक विष इसका महान बल है, और दुष्टाम नदीम च है, और बेचारी जो नदी है वो विषैली हो गई है, उस विषैली नदी को भी देखा और उस कालिया नाग के विष के प्रभाव को भी देखा। अब भगवान किस लिए आए यहाँ, खल संयमनावतार है, उनका तो अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो खुद ही करे महाराज इसको, तो रामायण में भी लिखा, असुर मारि था पही सुरन राखई निज श्रुति से हेतु जग विस्तार विमल जस राम जन्म कर हेतु। जब उनका जन्म ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है और उन्होंने देखा कि ये कालिया बड़ा दुष्ट है, इसने पूरी यमुना को दूषित कर दिया है। बताओ कितना भयंकर विष था कि उसकी विष की गर्मी से पानी खोलता था, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस के नीचे गिरते थे, लहरों के साथ हवा आती और जब जल की बूंदें किनारों से टकराती, किनारे की वनस्पति खत्म, जीव जंतु खत्म। ये सब भगवान ने जब देखा तब उन्होंने ये मानस बना लिया कि बस इसको यहाँ से निकालना है। तब महाराज भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़े हैं, ऊपरी डाली पर कमर कसली है, और महाराज जो है ताल ठोक करके उसी यमुना के जल में कूद पड़े हैं। तस्यै हृदय विहरतः भुजदंडघूर्ण वार्घोषमंगवरवारण विक्रमस्य आशूत्य तत्स्वसदना विभवं निरीक्ष्य चक्षुस्रवा समसर तदमृश्यमाणः। अरे महाराज आपकी छत पर बंदर कूद जाता है तो आप नीचे बैठे बैठे मालूम हो जाता आपको कि हमारी छत पे कोई कूदा है। इसीलिए वो कालिए बाबा वो नीचे विराज रहे हैं कुंड में, लेकिन महाराज बहुत ऊपर से भगवान कृष्ण गिरे हैं, पानी में कूदे हैं। गिरना तो नहीं कहते हैं, कूदना कहिए आप। जब कूदे हैं, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो साहब ऐसे गिर गए, वो तो कूदे हैं ऊपर से। तो जब कूदे हैं तो कूदने की वो आवाज़ महाराज उस तक गई है। अरे कूदे ही नहीं है महाराज, अपने दोनों हाथों से और टक्कर से जल को जो है वो इधर उधर हिलाने लगे हैं। भुजदंड विघूर्ण, भुजदंड घूर्ण, अपनी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं से जो है महाराज उसे यमुना के जल में टक्कर मारने लगे हैं। कैसे टक्कर मार रहे हैं महाराज, वो कैसे उस पानी को उछाल लगे हैं। अरे महाराज जिस प्रकार से और जो है मतवाला गजराज पानी में घुस करके अपनी सूंड से जल को टक्कर मारता है, ऐसे मतवाले हाथी की तरह भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस यमुना के जल में जो है और टक्कर मारने लगे हैं और विहार करने लगे हैं। जब ये सब हुआ तो महाराज कालिए नाग ने उसको आश्रुत्य यानी सुना,
तत् आश्रुत्य, उसने जब ये सुना, इनका जो है शब्द सुना, पानी की टकराहट का जब शब्द सुना, तो उसको लगा कि आज मेरे इस भवन में महाराज किसी ने आक्रमण कर दिया है। उसने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है और वह उसे सहन नहीं हुआ तो वह चिढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। यहाँ पर सांप का नाम दिया है चक्षुस्रवा। चक्षुस्रवा का मतलब यह है कि महाराज वह नेत्र से ही दोनों काम करता है, आंखों से देखता भी है और आंखों से ही सुनता है, क्योंकि कान तो उसके होते नहीं, कान नहीं होते महाराज सांप के। तो कहेंगे महाराज वो जो सपेरा बजाता है तन डोले मन डोले, तो महाराज वो क्यों डोलता है? अरे भाई वो तो डोलता नहीं, वो तो जो उसकी जो पूंगी जिसको बोलते हैं सपेरे के पास जो होती है ना, उसकी डंडी की नोक को देखता है, नोक इधर जाती है तो वो इधर, नोक इधर जाती है तो वो इधर। जब कान ही नहीं है तो कैसे सुनेगा? हाँ, कान के आँख के पास उसकी कोई सुसनुस नाम की नाड़ी होती है, वो ध्वनि तरंगों को सुनती है। इसलिए यहाँ लिखा चक्षु श्रवा समसर तद अमृष्यमाण है। इस प्रकार जो है उसने सोचा कि आज मेरे मकान पर किसी ने धावा बोल दिया है, उसको सहन नहीं करता हुआ महाराज भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा, ठीक उनके सामने आ गया। जब सामने आया और भगवान कृष्ण को देखा तो महाराज देखता ही रह गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावगातम, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं, क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं, संदर्श्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। मर्मसु संदस्य, महाराज जो है कालिए नाग ने भगवान को जगह जगह डस लिया। और भुजया चछाद, भुजा का मतलब फण, महाराज भगवान को उसने अपने उस कुंडली में ले लिया। भुजती इति भुजा, भुजती कुटली भवती इति भुजा। महाराज जो घूम जावे, देखो आप हमारी भी भुजा कहाँ से घूम जाती है, यहाँ से खोने के यहाँ से घूम गई, इसीलिए इसको भुजा कर। यहाँ से देखो आप, भुजती कुटली भवती इति भुजा। जो हमारा चारों ओर घूम जावे उसी को भुजा कहते हैं। हमारा हाथ चारों तरफ घूम जाता है। तो कालिए नाग ने पहले देखा तो हो ऐसे सुंदर बालक को देखा जो श्याम मेघ के समान दर्शनीय है। महाराज बड़ा सुंदर है और सुकुमार शरीर वाला है, श्रीवत्स का चिन्ह उसके वक्षस्थल पर है, हंसता हुआ सुंदर मुख और कमल की कर्णिका के समान कोमल पैर वाला है। जो कैसा है? अकुतो भयम, महाराज जो निर्भय होकर खेल रहा है, उसे इस प्रकार निर्भय देखकर कालिए ने क्रोध में आकर के श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में डसकर उन्हें अपने फणों के बंधन में बांध लिया, जिसे नागपाश में राम जी बंध गए थे। ऐसे ही भगवान जो है यहाँ कृष्ण जी भी बंध गए हैं, उसने बांध लिया। वहाँ तो गरुड़ जी महाराज आए थे छुड़ाने, यहाँ तो खुद ही छूट गए महाराज। देखो अब अगले श्लोक में आ जाएगा। अब क्या हुआ? दोनों के बीच महाराज युद्ध होने लगा है। वो उनको जकड़ने लगा और भगवान उसको पकड़ने लगे, जकड़ने पकड़ने, और इस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ है दोनों के बीच में कि पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरनि नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरनि नहीं जाई। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जो देखते ही बनता था महाराज, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब पैतरा बदल बदल करके युद्ध होने लगा दोनों में। एवं परिभ्रमहतो जसमुन्नतांसम, आनम्य तत्प्रतुशिरस्वधिरूढयाद्यः,
तन्मूल रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोखिल कलादि गुरु ननर्थ। आदि गुरु भगवान के लिए कहा है, वो तो सबसे पहले गुरु हैं। किस किस के गुरु हैं महाराज? अखिल कला, तो ये नृत्य भी कला है, 64 कलाएं हैं ना, तो 64 कलाओं में से महाराज ये जो है एक कला नृत्य कला भी है। जब ये गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाएंगे, 10वें स्कंद में आएगा, तो महाराज इन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली थी। चोरी भी कला है, ये तो सारे इसीलिए लिखा है ना, तो अखिल कला आदि गुरु, सारी कलाओं के जो सबसे पहले जो ये जगत गुरु है, ऐसे जगत गुरु जी महाराज ननर्थ फणों पर नाचने लगे हैं। अरे फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ये वह नागर नंदा है महाराज। तो एवं परिभ्रम हतो जसमुन्नतांसम, पैंतरा बदल बदल करके युद्ध होने लगा। तो महाराज भगवान ने इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते क्या हुआ, उसका बल क्षीण कर दिया। उन्होंने उसके उन्नतांसम आनम्य, उन्नतांसम का मतलब फण, सबसे ऊपर वही तो होता है, पूंछ तो होती नहीं है, शब्दों से भी अर्थ निकालना पड़ता है। इसमें ये तो लिखा नहीं कि भाई उसका फण दोनों को दबाया, लिख दिया उन्नतांसम, अंश का मतलब हमारे अंग। तो महाराज उसके ऊपर का जो फण था, उस फण को दबा दिया, और उसका जो बहुत बड़ा फण था तत्प्रथु शिरसी, प्रथु का मतलब विशाल, उस नाग का जो विशाल फण था, अरे महाराज उसके ऊपर चढ़ गए। आद्य, आद्य यहाँ भगवान का नाम आया है। जो आदि गुरु हैं, ऐसे वो गुरु जी महाराज अब वहाँ जाकर के उस कालिए नाग के फण पर विराजमान हो गए हैं, और अब महाराज वहाँ थाता थैया करके नृत्य कर रहे हैं। एवं परिभ्रमहतो जसमुन्नतांसम, इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते जब लड़ने लगे, कालिए नाग का बल क्षीण हो गया। तब भगवान ने उसके फण को नीचे दबाया, और नीचे दबा करके और महाराज उसके ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद तत्मूर्ध रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र, महाराज कालिए नाग के फण में बहुत सारी लाल रंग की मणियाँ थी। ऐसी उन लाल रंग की मणियों के प्रकाश से भगवान के जो लाल चरण हैं वो और भी ज़्यादा लाल दिखने लगे। बताओ, एक तो हल्का रंग और एक गहरा रंग, लाइट और डार्क। तो भगवान के जो है चरण, जो नीचे पदतलियाँ हैं, वो 3 अंग उनके बहुत लाल हैं। होठ लाल है, हथेलियाँ लाल है, और नीचे की जो पदतलियाँ हैं ये भी बहुत लाल है, बाकी तो श्याम है। तो ये थोड़ी लाइट कलर थी उनकी। लेकिन हमारा आज वो जो उनके कालिए नाग के फणों में जो लाल लाल मणियाँ थी, उन मणियों से लाल लाल प्रकाश जब निकला, तो भगवान के चरण कमल महाराज और भी गहरे डार्क रंग के लाल दिखाई देने लगे। और अब महाराज वो उनके ऊपर विराज करके और अब नृत्य कर रहे हैं। वो फण फण नृत्य करन था। अरे यमुना जल में नाग जो नाता, यमुना जल में नाग जो नाता, अरे फण फण नृत्य करंता, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। अब महाराज संगीत हमको आती नहीं, भजन हमें आते नहीं हैं। हम तो शुद्ध व्याकरण और शुद्ध साहित्य के आदमी हैं, इसलिए व्याकरण और साहित्य के हिसाब से हमें ये समझ में आती है बात। अब जो कथा, जब कथा व्यास कथा करते हैं, उस समय महाराज इन श्लोकों पर महाराज वो बढ़िया बढ़िया स्वर लहरी वाले भजन सुना देते हैं। और जो श्रोतागण नींद में होते हैं या बातें करते होते हैं,
महाराज वो भी जो है नींद से जाग जाते हैं, वे बातें करने छोड़ देते हैं और महाराज 2-4 ठुमके वो भी लगा लेते हैं। अब भगवान महाराज उसके 101 फण हैं, तो जिस फण पर नाचते हैं वो फण तो नीचा रहता है और जिस पर नहीं नाचते वो फण थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो जो ऊपर उठता है अरे महाराज उसके ऐसी देते हैं ठोकर, खून निकल जाता है और नीचे झुक जाता है वो। ये कालिए नाग और कुछ नहीं महाराज, जो घमंडी आदमी है बस वही कालिए नाग हैं। भगवान ऐसे उनके ठोकर मारते रहते हैं। यद्या चिरो नमतेंग सतैक शीर्ष्णः तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमाशतो श्रृंग नस्तो वमन परम कस्मलमापनाग। अरे महाराज अब तो नाग बाबा और महाराज अंत में चक्कर काटने लगा, चक्कर काटते काटते बेहोश हो गया है। क्या करता हुआ? कहते हैं अश्यतर नस्ता। अश्यता का मतलब मुंह से और नस्ते का मतलब नाक से। मुंह और नाक से महाराज खून उगलने लगा। अश्रिंग वमन, अश्रिंग इति रक्तम, वमन इति उद्वमन। महाराज मुंह से और नाकों से खून फेंकने लगा। क्षीणायुष है और भ्रमत उल्बणम, महाराज वो तो जो है गहरा खून भयंकर फेंकने लगा। समझ लो उसकी आयु ही क्षीण हो गई है, क्योंकि वो महाराज घमंड में अभी भी अपने फण ऊपर रखता था। तो यदया शिरो न नमत अंग सतैक शीर्ष्णः, अंग शब्द संबोधन के लिए है। गुरुदेव कह रहे हैं व्यास वो सुखदेव जी महाराज कि हे राजन, जब भगवान उसके फणों पर नृत्य कर रहे थे तो जो फण नहीं झुकते थे, यदया शिरो न नमते यत यत सिरह न नमते, जो सिर नहीं झुकता था महाराज, क्योंकि सतैक शीर्षण उसके 101 फण थे। उन 101 फणों में से जो फण नहीं झुकता था तन तन ममर्द, महाराज भगवान अपने चरण की ठोकर से अखिल दंड धर है। भगवान जो है दुष्टों को दंड देने वाले जो भगवान हैं, अंग्रीपात ही तन तन ममर्द। अंग्रीपात का मतलब है चरण प्रहार। चरण प्रहार के द्वारा महाराज उसको मसल डालते थे। अब तो नाग बाबा महाराज जो एक तरह से मृत प्राय हो गए हैं और भयंकर खून और जो है मुंह से नाक से जो है महाराज खून फेंकने लगे हैं और फेंकते फेंकते बेहोश हो गए महाराज। और बेहोश होकर के जो है महाराज नीचे गिर गए। अब तो और घमंड करो महाराज, समर्थ के सामने चलते नहीं है महाराज। तच्चित्र तांडव विरूग्ण फणात पत्रो, तच्चित्र विरूग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप्यभग्न गात्रः स्मित्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। अब ये लो महाराज, अब भगवान की शरण में अब गया है। अरे भाई तू पहले ही चले जाता, इतनी अकड़ न दिखाता तो महाराज आप जो है नाक और मुंह में से खून क्यों फेंकते। भगवान की इस अद्भुत नृत्य से कालिए के फण रूपी छत्ते क्या हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। तच्चित्र तांडव, चित्र तांडव, चित्र तांडव का मतलब अद्भुत नृत्य। भगवान के इस अद्भुत नृत्य से क्या हुआ, कालिए नाग के फण रूपी जो छत्ते थे, विरुग्ण फणात पत्रों, फण आत पत्र है विरुग्ण भग्न भुग्न वा, वो फण रूपी जो छत्ते थे महाराज वो छिन्न भिन्न हो गए हैं और उसके विशाल शरीर के एक एक अंग चूर चूर हो गए। भग्न गात्र है, मुख से उल्टी खून की उल्टी होने लगी। अब उसे जगत गुरु पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। दुष्ट का प्रभाव यही महाराज, अगर उसको सजा न दो तो सर सबके माथे पे बैठता है वो।
भगवान नारायण की स्मृति हुई है और वह वो मन ही मन भगवान की शरण में गया। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। अब महाराज भगवान की शरण में मन ही मन चला गया। कहा अब अपने पार पड़ेगी नहीं महाराज, सरेंडर कर दीजिए अब, वरना जान तो जानी ही है। तास्तम सुविघ्न मनसोऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः। साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः समलास्य भरतुः म्रोक्षे सपः शरणदं शरणं प्रपन्नाः। ताहा, ताहा का मतलब वे, कौन वे? कहते हैं महाराज वे उनकी धर्म पत्नियाँ जो नाग बाबा की जो नागवधुएं थी। वो नागवधु ने महाराज जो है अपने बच्चों को आगे किया और बच्चों को आगे करके गई है, क्योंकि बच्चे और जो महिलाएं हैं वो हमारा दया के पात्र होते हैं। सामने वो आ जाए तो फिर युद्ध बंद हो जाता है। शिखंडी को देखते ही पितामह भीष्म ने अपने बाण वापस तरकस में रख लिए थे, भले ही पीछे से अर्जुन ने उनको बाणों की सैया पर लौटा दिया था। तो पुरस्कृत आर्भा, बाल बच्चों को उन्होंने आगे किया, उनकी ढाल बनाई। आज भी कई आतंकवादी ऐसे होते हैं ना जो बच्चों के इनके घेरे में रहते हैं। अभी महाराज जो है हम जब कथा सुना रहे हैं तो वो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, तो महाराज वो चेले चांटे तो खत्म हो गए। भारतीय फौज ने बढ़िया सटीक जवाब दिया। अब उनके जो मुर्गे बचे हुए हैं, गुर्गे खत्म हो गए, गुर्गे खत्म हो गए, मुर्गे जो बचे हुए हैं महाराज उनको बड़ी बड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है। कई बार ऐसे औरतों को बच्चों को आगे करके आते हैं फिर ऐसे। तो तास्तम सुविघ्न मनसोऽथ पुरस्कृतार्भाः। उस समय साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे अपने बालकों को आगे करके पृथ्वी पर लौट गई। कायम निधाय भुवि भूतपतिम प्रणेमुः। भूतपतिम इति श्री कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। साध्वे कृतांजलि पुटः समलस्य भरतु, हाथ जोड़े हैं और अपने अपराधी जो पति हैं उस अपराधी पति को छुड़ाने के लिए महाराज भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, बच्चों को आगे किया, स्वयं भी गई, पृथ्वी पर दंडोत प्रणाम किया, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके अपने अपराधी पति को छुड़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब देखो महाराज यहाँ 10 लोग ऐसे आएंगे जिनमें वो कह रही है कि आपने जो किया प्रभु ठीक ही किया, प्रभु जो आपने किया वो ठीक किया। 6 श्लोकों में दंडानुमोदनम षड्भी, 6 श्लोकों में आपने प्रभु बढ़िया किया। और 10 हरिणति, फिर 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती है कि महाराज अब जो हुआ सो हुआ, महाराज अब हमारे पति को छोड़ दीजिए। प्रार्थनम 5 श्लोक ही, फिर 5 श्लोकों में अपने पति को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करती है। ततः पन्नगयोषिताम, पन्नगयोषिताम जो नागपत्नियां हैं महाराज उन्होंने 6 श्लोकों में दंड का अनुमोदन किया, 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और 5 श्लोकों में और भगवान से नाग को छोड़ने की प्रार्थना भी की है। नागपत्नियां ऊचू, नागपत्नियां कहने लगी है न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेः दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। कहा आपने जो दंड दिया महाराज ये उचित ही किया। न्यायो ही दंड कृतकिल्बिषेऽस्मिन्, इसने अपराध किया, अच्छा किया, इसने अपराध किया, आपने उसको दंड दिया। क्योंकि तवावतार है खल निग्रहाय, आपका तो अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। आपका अवतार
महाराज जो है दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार हुआ है। आपकी दृष्टि समान है। यदि शत्रु है, अपराधी है, तो उसको भी सजा देंगे, पुत्र है अपराधी तो उसको भी सजा देंगे। रिपुः सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे। शत्रु और मित्र, शत्रु और पुत्र में आपके पास कोई भेद बुद्धि नहीं है। इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने। दस्से दमम फलमेवानुशंसन। आप जो किसी को दंड देते हैं उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए और उसका परम कल्याण कराने के लिए होता है महाराज। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नौ दंडो सतां ते खलु कल्मषापः। यदन्दशूकत्वमभूष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रहेव सम्मतः। आपका तो क्रोध भी महाराज पापों को काटने वाला होता है। आपका क्रोध जो है इसमें भी कृपा छुपी हुई है। आपने हम लोगों पर ये बड़ा ही अनुग्रह किया है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की महाराज। आपने इसको दंड दिया तो उसके सारे पाप धुल गए हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। अगर महाराज ये पापी न होता तो इस योनि में आता ही क्यों। तो यदन्दशूकत्वमपुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रहेव सम्मतः। यदि अपराधी न होता तो इससे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। जो आपके चरण शरण ग्रहण कर लेता है महाराज उसे और किसी की इच्छा होती नहीं है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्नाः। न नाक पृष्ठम। जो प्राणी आपके चरणों की धूलि की शरण ले लेते हैं वे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते हैं। नाग पृष्ठ का मतलब स्वर्ग का राज्य। महाराज वो सार्वभौम पृथ्वी का सार्वभौम राज्य भी नहीं चाहते हैं, न ब्रह्मा जी का राज्य चाहते हैं, न महाराज रसातल का राज्य चाहते हैं। उनको जो है न योग चाहिए, न सिद्धियां चाहिए, न मोक्ष चाहिए, केवल चाहिए तो आपके चरण कमल की धूलि चाहिए। आपकी परम भक्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। भरत जी ने कहा महाराज धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान न आने। महाराज आपके चरण कमल की धूलि चाहिए। अपराध सकृत भरता सोडभ्य स्वप्रजाकृत क्षंतुमर्हसि शांतात्मन मूढ़ से त्वाम अजानत है। अरे ये मूर्ख है महाराज, आपकी महिमा को जानता नहीं है, इसीलिए इसने आपका अपराध किया है। महाराज आप एक बार इसको चांस दीजिए, एक बार, सकृत यानी एक बार है। भर्ता सोढ़भ्य है, भर्ता यानी आपके द्वारा। महाराज आपके द्वारा इसके इस अपराध को एक बार, इस अपराध को महाराज आप सहन कीजिए। ये मूर्ख है, इसने आपकी प्रजा का बहुत अपराध किया है। स्वप्रजाकृत अपराध वर्ता सकृत सोढ़भ्य। हे शांतात्मन, स्वामी को अपनी प्रजा का अपराध इसने जो किया है ये भी आपकी ही प्रजा है, तो महाराज इसका भी आप अपराध एक बार सह लीजिए। ये मूर्ख है, आपको पहचानता नहीं है, इसीलिए इसे क्षमा कर दीजिए। अनुगृह्णीष्व भगवन् प्राणास्त्यजति पन्नगः स्त्रीणाम्नः साधु शोच्यानां पति प्राण प्रदीयताम। हे भगवान अनुगृह्णीष्व, हे भगवान इस पर कृपा कीजिए। अब ये सर्प मरने ही वाला है। पन्नग प्राणान त्यजति, मरना सन्न है तो अब ये मरने ही वाला है। ये मरेगा, हम विधवा हो जाएंगे महाराज, सुहाग हमारा चला जाएगा और आप हमेशा जो है क्या हैं,
कहते हैं महिलाओं पर, अबलाओं पर आप दया करते ही हैं, इसीलिए आप तो इसके अपराधों की क्षमा हम मांगते हैं आपसे महाराज। आप हमारे प्राणों के खातिर महाराज इसको जीवन दान दे दीजिए। इसीलिए महाराज आप एक बार इसकी अपराधों को क्षमा करते हुए हमारे जो जैसा भी है पति तो है ही सही महाराज, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इत्थम स नाग पत्नी भी भगवान समभिष्टुता मूर्छितम भग्न शीर्षम विससर्जांग्रिकुट्टनैः विससर्ज अंग्रिकुट्टनैः। पाद प्रहार से जो घायल हो गया है वो जो कालिए नाग, भगवान उसको छोड़ दिया। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार अरे महाराज बड़े दीन भाव से जब भगवान की स्तुति की, तब महाराज भगवान ने उन महिलाओं पर दया आ गई। कैसे नाग को छोड़ा? मूर्छितम, जो मूर्छा होकर के पड़ा हुआ है, भग्न शीर्षम, अरे महाराज उसका खोपड़ा फूट गया है, सारे फण कोई भी सुरक्षित नहीं है, मलम पट्टी सब पे करनी पड़ेगी महाराज, 101 पे है, सारा जिसका जो है सारे मस्तक चूर चूर कर दिए हैं। और अंग्री कुट्ट नहीं, ये सब किससे हुआ? भगवान ने पाद प्रहार के द्वारा जिसके सारे सिरों को फोड़ दिया है, ऐसे उसे मरण प्राय और कालिए नाग को भगवान ने छोड़ दिया। विससर्ज मुमुच, छोड़ दिया। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालियः शनकैर्हरिं कृस्रा समुश्वसन दीनः कृष्णम प्राह कृतांजलि। महाराज जब छोड़ दिया तो अब धीरे धीरे प्राणों का संचार होने लगा। प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण, इंद्रियों में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्राणों का संचार होने लगा। तब उस कालिए नाग ने धीरे धीरे जो है होश में आकर के बड़े मुश्किल से वो उठा, हाथ जोड़े और महाराज हाथ जोड़ करके और वह भी भगवान की स्तुति करने लगा है। कालिए उवाच है, इसलिए कहते हैं महाराज कि बातों के भूत वो लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, ये लातों के ही भूत हैं। हमारा पड़ोसी देश और उसके आतंकवादी सब लातों के ही भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। कालिए उवाच वयम खला सहोत्पत्त्या, महाराज हम तो पैदाइशी आतंकवादी हैं और आपने हमको पैदा किया, इसीलिए सारा अपराध तो आपका है महाराज, हमारा का एक अपराध है? ये लो बताओ महाराज, उल्टी बात धरती उन पे। वयम खला सहोत्पत्त्या, उत्पत्त्या सह वयम खला, हम तो पैदाइशी दुष्ट हैं। तामसा दीर्घमन्यवः, तामस की स्वभाव के हैं और लंबे समय तक क्रोध करने वाले हैं। अब साइंस तो इसको नहीं मानती है, लेकिन जनश्रुति तो है कि नाग बाबा का कोई अपराध कर दे, महाराज उसको छोड़ता नहीं है, उसकी आंखों में उसकी फोटो आ जाती है और बदला लेके रहता है। दीर्घमन्यवः, महाराज हम तो लंबे समय तक और क्रोध करने वाले और बदला लेने वाले हैं। अब स्वभाव दुष्टजो नाथ है स्वामिन, स्वभाव तो छोड़ा नहीं जा सकता। दुष्टजः, महाराज जो है जी का पड़िया स्वभाव जासी जीवसु, निम्न मीठा हुए सींचो गुड़ घीवसु। हमारा तो स्वभाव है, क्या स्वभाव बताया? तामसी हैं, पैदाइशी दुष्ट हैं, क्रोधित हैं। अब ये तो महाराज आप ही ने हमको स्वभाव दिया। सृष्टि किसने बनाया? आपने। जीव जंतु किसने बनाया? आपने। हमारे मुंह में जहर किसने डाला? आपने। तो अपराधी तो आप हुए महाराज, हम कहाँ से हैं? देखो आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानाम यद संग्रह लोकानाम यद असद्ग्रह। महाराज जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है, इसी के कारण संसार के लोग नाना दुराग्रहों में फंस जाते हैं। त्वया सृष्टमिदं विश्वम, आ गई ये बात, इस संसार की रचना की आपने। धातुर्गुण विसर्जनम, हे महाराज आपने 3 गुणों की सृष्टि की। 3 गुणों से आपकी प्रकृति के 3 गुण सत रज तम,
अरे महाराज झगड़ा टंटा नहीं चाहिए था आपको, तो सब सतोगुणी बनाते, कोई झगड़ा टंटा नहीं महाराज, सब रजोगुणी बनाते। चोर चोर मुँह से रहे भाई, अब आपने एक चोर बना दिया, एक साहूकार बना दिया। अब साहूकार के चोर के कैसे बने महाराज? ये तो सारी टंटाबाजी आपने की है, पूरा दोषारोपण भगवान के ऊपर कर दिया है। धाता है, हे विश्वविधाता, हे विश्वविधाता, आपने ही महाराज इन 3 गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव और उनका पराक्रम, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। अरे एक पिता के अगर 5 बेटे हैं तो 5 का स्वभाव आपने अलग अलग बना दिया। जब पिता एक है, माता एक हैं, तो स्वभाव भी सभी का एक जैसा होना चाहिए था, नहीं? एक पिता के हरे विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील विचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील विचारा। को तापस, को पंडित ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को उदाता। बताओ, अलग अलग हैं। तो ये तो सब महाराज तो आपने की सारी, ये आपकी करतूत है पूरी। नाना स्वभाव, नाना अलग अलग पराक्रम, और सब जो है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। इसीलिए तो लोग बात कहते हैं, अरे यार ये आजकल झगड़े क्यों होते हैं? सास बहू में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इस नहीं बनने का कारण एक महाराज वो जो ऊपर बैठे ना कन्हैया जी, वही हैं। उनकी प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण, तीनों गुणों से सृष्टि का विस्तार। बड़ा अच्छा खासा भी ना। वयम च तत्र भगवन् सर्पा जातुरुमन्यवः, कथम त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजाम मोहिता वयम। बता, हम आपकी इस माया को कैसे छोड़ दें? आप ही बताओ। दुस्त्यजाम त्वन्मायाम, ये दुस्त्यज जो माया है, जो लपेटे में ले लेते हैं, वयम मोहिता, उस आपकी माया ने हमें मोहित कर रखा है। इसीलिए हमारे स्वभाव को कथम त्यजामः, हम कैसे छोड़ दें? आप ही की तो माया है, सभी खेल सब आपका ही तो है। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोहसी को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोहसी को जग जाया। आप ही बताओ महाराज, कैसे छोड़ दें हैं? वयम च तत्र भगवन्, हे भगवान उस आपकी सृष्टि में, वयम सर्पा, हम सांप हैं। सर्पा जाति, सर्प जाति के हैं। उरुमन्यवः, महान क्रोधी स्वभाव के हैं। अब आपकी माया से मोहित हुए महाराज, हम आपकी ही द्वारा बनाए गई इस स्वभाव को और इनको महाराज कैसे छोड़ सकते हैं? और अब तो साफ साफ कह दिया कि भवान ही कारणम तत्र, सारा दोष आपका है महाराज, आपने हमें बनाया ऐसा ही है। बताओ आप, बिच्छू न बनाते, उसकी उसमें डंक नहीं भरते महाराज, डंक में जहर नहीं भरते तो थोड़ी डंक मारता। बिच्छू बनाया आपने, हैं? बिच्छू के डंक को बनाया आपने, डंक में जहर भर दिया आपने, हैं? तो महाराज वो तो निकलेगा। वो तो भवान ही कारणम तत्र, महाराज ये तो आप ही सबका कारण है, सारी सृष्टि का। सर्वज्ञो जगदीश्वर है, आप जगत के स्वामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विदेहिन है। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे महाराज वही कीजिए, चाहे तो मुझ पर कृपा कीजिए, चाहे या मुझे दंड दीजिए। और यहाँ पर आकर के ये नहीं अभी हैं साहब, 1-2 श्लोक हैं। श्री शुक उवाच है, उसने तो कह दिया ये सब काम आपका ही है, आपने हमको दुष्ट बनाया है, इसमें सारा कारण आप ही हैं।
अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्याकरणे वच प्राह भगवान कार्यमानुष नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि मा चिरम स्वज्ञाते पत्यदाराढ्यो स्वज्ञाते पत्यदाराढ्यो गो नृभिर्भुज्यताम नदी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, काली नाग की बात भगवान ने सुनी है। लीला से मनुष्य बने हुए श्री कृष्ण ने तब कालिये बाबा से कहा कि हे बाबा, तुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। इत्याकरणे वच प्राह, भगवान कार्यमानुष है, अपना काम करने के लिए, अपनी लीला करने के लिए जो मनुष्य बने हुए हैं, ऐसे भगवान ने महाराज उससे कालिये नाग की जब इसी बातें सुनी तब वो कहने लगे हैं, नात्र स्थेयम त्वया सर्प, हे कालिये नाग, तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। समुद्रम याहि मा चिरम, जल्दी करो पाकिस्तान चले जाओ, हमने तुम्हें वहाँ रहने के लिए जगह दे रखी है। जब तुमने वहाँ जगह ले रखी है तो अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो सरेंडर है या फिर महाराज ऊपर है। नात्र स्थेयम त्वया सर्प, तुझे यहाँ रहना नहीं है और आप शीघ्रता के साथ कहाँ चले जाइए? समुद्र में चली जाइए। किसके साथ? स्वज्ञात्य पत्यदाराढ्य, अपने पुत्रों सहित, अपने कुटुंब सहित और अपनी पत्नियों के सहित। क्योंकि मनुष्य तो अकेला होता है, लेकिन महाराज देखो उसके बच्चे होते हैं, पत्नी होती है और उसके भाई बंधु भी होते हैं। सारा कुनबा कह दीजिए, पूरे कुनबे को साथ ले जाओ, समुद्र में चले जाओ, रमणक द्वीप में है, अभी नाम आगे आएगा। गो निर्भिर्भुज्यताम नदी, अब इस नदी के पानी का उपभोग कौन करे? महाराज इसका उपभोग जो है गायें करें और मनुष्य करें। हमारे गोप ग्वाल, हमारी प्रजा, हमारे गाय बछड़े, ये सब इस कालिंदी नदी का पानी अमृत जैसा है, उसका पान करें। ये आपके लायक नहीं हैं, आप नालायक हैं, इसीलिए यहाँ से निकल जाइए। द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमे तदुपाश्रितः यद भयात् सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पदलांछितम नाद्यान मत्पदलांछितम। वहाँ रमणक द्वीप है। रमणक द्वीप से आप छोड़ करके, द्वीप का मतलब क्या? अरे जिसके चारों ओर समुद्र रहता है ना, वो द्वीप। तो आप जो चारों तरफ जो समुद्र है उसके बीच में जो द्वीप है, रमणक द्वीप है, आप तो वहाँ रहने वाले हैं। आपने उसको छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए हैं। हमें पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। वहाँ भी आपकी कुटाई पिटाई हुई थी, इसीलिए बक्के यहाँ छुपे हैं आप। गरुड़ जी महाराज ने तुम्हारी कुटाई पिटाई की थी, इसीलिए तुम बक्के यहाँ आ गए हो। यद भयात, जिनके भय से तुम रमणक द्वीपम हित्वा, उस रमणक द्वीप को छोड़ करके इस गड्ढे में, इस कुंड में आकर के तुमने जो है शरण ली है। बिल्कुल आतंकवादियों के ऊपर ठीक बैठ रही है सारी बात है। अब वो जो सुपर्ण है, वो जो गरुड़ जी महाराज हैं, जाओ तुम्हें नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि जब खाएगा तो तुम्हारे सिरों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह को देखेगा। अरे हमने मोहर लगा दी है राजस्थान सरकार की, हैं, भारत सरकार की। ये भारत सरकार की मोहर तुम्हारे सिर पे लग गई है, ठप्पा, ISI मार्का। तो महाराज अब वो आपको नहीं खाएगा। चले जाइए, मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है तुम्हारा सिर, इसलिए अब तुम जा सकते हो। गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। सकलत्र सुरतपुत्रो द्वीप मध्यर्जगामः तदैव सामृत जला यमुना निर्विषा भवत् अनुग्रहाद भगवतः क्रीडा मनुजमानुषः अनुग्रहाद भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणः। जो लीला करने के लिए भगवान मनुष्य बने हुए हैं, ऐसे उन भगवान की कृपा से उसी समय वो यमुना क्या हो गई? निर्विषा अभवत, यानी प्रदूषण से मुक्त हो गई। अमृत जला अभवत, महाराज अमृत जैसा पानी वाली हो गई है। आज नदियों की देखो, यमुना नदी की देखो आप, तो उसमें जहाँ महाराज आचमन तो क्या, स्नान की भी इच्छा नहीं होगी।
गर्मियों में तो और भी ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है। बरसात में जब बाढ़ आती है और वो गंदगी बह जाती है तो थोड़े बहुत दिन ठीक ठाक रह सकता है पानी। अब पता नहीं कब कन्हैया जी वापस आएंगे और वापस उसको महाराज जो है वो स्वच्छ करेंगे। भगवान की जब ये बात सुनी है तब महाराज कालिया नाग ने भगवान की आज्ञा पाकर अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की यात्रा की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का स्थान है ना उनका स्थान, पड़ोसी देश का। भाई मान रहो, लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल उसी समय विषहीन और अमृत के समान मधुर हो गया। और फिर जो है ब्रजवासियों ने उस यमुना के जल का महाराज आचमन किया है, स्नान पान सब कुछ किया है, और यहाँ आकर के ये 16वें अध्याय का विराम हो गया है। हम भी देते हैं वाणी को विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय और नाग के नथैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर 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 महादेव शंभो।